रात के करीब 2 बजे का समय था। पूरा आश्रम गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक शिष्य जाग रहा था। वो अकेला बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? वो रोज ध्यान करता था, सेवा करता था, हर नियम का पालन करता, फिर भी न मन शांत था, न जीवन में कोई बदलाव। तभी पीछे से एक बहुत ही शांत और गहरी आवाज आई। जिस बीज को बार बार खोद कर देखा जाए, वो कभी पेड़ नहीं बनता। शिष्य ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां गौतम बुद्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही गहराई जो शब्दों से परे थी। शिष्य तुरंत उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं थक चुका हूँ। मैं रोज कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मैं असफल हूँ। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, कल सुबह बगीचे में मिलना। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ शिष्य बगीचे में पहुंचा। वहां हरियाली थी, फूल खिले हुए थे और बीच में बुद्ध खड़े थे। उन्होंने शिष्य को एक छोटा सा बीज दिया और बोले, इसे मिट्टी में बो दो और रोज पानी देना। शिष्य ने वैसा ही किया। पहला दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा दिन, चौथा दिन, पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर कोई बदलाव नहीं था। शिष्य के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा, शायद बीज खराब है। उसने मिट्टी खोद कर देखा, बीज वैसे का वैसा था। अगले दिन उसने फिर मिट्टी खोदी, फिर अगले दिन। हर दिन वो बीज को बाहर निकाल कर देखने लगा कि आखिर ये उग क्यों नहीं रहा। कुछ दिनों बाद वो गुस्से और निराशा के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने जो बीज दिया था वो बेकार है। मैंने रोज पानी दिया, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बुद्ध शांत थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, बीज बेकार नहीं है, तुम्हारा धैर्य कमजोर है। शिष्य चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, मैंने तो रोज मेहनत की, फिर भी गलती मेरी कैसे? बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई और उसे हाथ में लेकर बोले, तुम हर दिन इस बीज को खोदते रहे, तुमने उसे जड़ें बनाने का समय ही नहीं दिया। जिस बीज को बार बार देखा जाए, वो कभी बढ़ नहीं सकता। फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ठीक यही तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो। तुम मेहनत करते हो, लेकिन हर दिन परिणाम देखने लगते हो। आज ध्यान किया तो आज ही शांति चाहिए, आज काम किया तो आज ही सफलता चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। यहाँ हर चीज को समय चाहिए। बीज पहले जमीन के अंदर जड़ें बनाता है जो दिखाई नहीं देती, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब पेड़ अपने आप ऊपर आ जाता है। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो हर दिन अपनी ही मेहनत को तोड़ रहा था। बुद्ध आगे बोले, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ इंतजार करना। जब तुम मेहनत करते हो तो परिणाम पर शक मत करो, उसे समय दो, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो समय लेकर बनती है वो हमेशा टिकती है। शिष्य अब पूरी तरह शांत था। उसका मन जो रात भर परेशान था, अब स्थिर हो चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मुझे सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य भी सीखना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब धैर्य आ जाता है तो सफलता अपने आप आ जाती है। उस दिन के बाद शिष्य ने कभी जल्दी परिणाम की इच्छा नहीं की। वो बस अपना काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। सीख इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजें समय मांगती हैं। अगर आप हर दिन अपने सपनों को खोद कर देखोगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जो बीज आज मिट्टी में दबा है, वही कल एक विशाल पेड़ बन सकता है।